तो दोस्तों वेलकम बैक हमारा आज के इस वाले वीडियो में। तो गाइस आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरा काकाशी हटाके का लाइफ स्टोरी। तो गाइस आज के इस वाले वीडियो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। तो आज हम ये भी जानने वाले हैं कॉपी निंजा काकाशी और काकाशी ऑफ शारिंगन का नाम उसे कैसे मिला और कैसे इतना दुख दर्द के बाद भी और किसी भी डार्क रास्ते पर नहीं गया और अपने मकसद को पूरा किया। मतलब कि कैसे वो सीख थोकागे बना, मतलब कि ये तो कोई उसका ड्रीम नहीं था पर कैसे वैसे बन गया। तो काकाशी के बचपन में उसका माँ मर गई। उसके बाद साकुमो हटाके जो कि एक बहुत ही ग्रेटेस्ट शिनोबी थे नारुतो एनिमे का, वह अपने बेटे का देखभाल करने लगे। काकाशी और उसके अंदर बहुत ही अच्छा बॉन्ड भी था। साकुमो को सब लोग व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ के नाम से भी जानते थे। इसे 3 लेजेंडरी शानिन के कॉम्बाइंड पावर से भी ज्यादा पावरफुल बताया गया है। बैक टू द मेन टॉपिक, जब काकाशी एकेडमी में पढ़ता था तब साकुमो हटाके को एक मिशन दिया गया था जिसमें वो अपने फ्रेंड्स को बचाता है, ना कि मिशन कंप्लीट करता है। इसलिए साकुमो ने उस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया था, इसलिए कोनोहा विलेज का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया था। इसलिए पूरा का पूरा कोनोहा विलेज उसके साथ साथ साकुमो ने जिसे बचाया था वो भी उसके ऊपर ही ब्लेम देने लगा, जिसके वजह से साकुमो ने दुख के वजह से अपने बेटे के सामने ही सुसाइड कर लिया। यहाँ पर काकाशी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका था और अपने डैड के मरने के बाद वो अपने माइंड के अंदर ये भी सेव कर लेता है कि फ्रेंड्स से ज्यादा मिशन कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है और इस दुनिया में जीने के लिए फ्रेंड्स से ज्यादा मिशन और रूल्स रेगुलेशन को ही फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद काकाशी अपने एकेडमी में टॉप मारता है, मतलब कि इतना ज्यादा टॉप कि उसे 5 साल की उम्र में ही ग्रेजुएट कर दिया गया था। इसके बाद वो बन चुका था सबसे यंगेस्ट गेनिन, क्योंकि नॉर्मली एक बंदा गेनिन सिर्फ 12 साल की उम्र में ही बनता है। इसके बाद उसे एक टीम में दिया गया जिसका नाम था टीम मिनाटो। उसके बाद काकाशी चोनिन एग्जाम भी देता है जहाँ पर वो फिर से टॉप मारता है और सबसे ज्यादा यंगेस्ट चोनिन भी बन जाता है, जहाँ पर उसने माइल के कुत्ते की तरह धोया था। उसके बाद आगे जाके रीन मतलब कि वो जूनिन भी बनता है और यहाँ पर जूनिन बनने की खुशी में रीन और मिनाटो उसे गिफ्ट देती है, पर ओबिटो उसे के लिए गिफ्ट लाना भूल चुका था। उसके कुछ ही दिन बाद ही थर्ड गेट निंजा और भी स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर कोनोहा विलेज भी शामिल लेते हैं, जहाँ पर टीम मिनाटो को एक मिशन मिलती है एक ब्रिज को तोड़ने की। तो वो लोग एक्साइटेड होके चले जाते हैं उस ब्रिज को तोड़ने के लिए, जिस मिशन के अंदर रीन किडनैप हो जाती है। और तो और काकाशी मतलब कि पहले चाहती थी मिशन को कंप्लीट करने के लिए, पर ओबिटो चाहती थी रीन को बचाने। यहाँ पर उन दोनों के अंदर थोड़ी बहुत हाथापाई और तो और झगड़ा भी हो जाता है। काकाशी बोलती है कि तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, मैं मेरे रास्ते जाता हूँ। एंड ओबिटो जाते जाते ये भी बोल जाता है कि साकुमो ने जो किया था वो अच्छा ही किया था, मैं होता तो मैं भी वही करता। और ये भी बोलते हैं आई बिलीव व्हाइट फैंग इज द रियल हीरो, मतलब कि ट्रू हीरो। जिसे सुन के काकाशी बहुत ज्यादा हैरान होती है और अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। यहाँ पर जब ओबिटो आगे जाती है तब उसके ऊपर काफी सारे बंदे ने अटैक कर दिया था, मतलब कि एक ही बंदा था, क्या बोल रहा हूँ, काफ़ी सारा बंदा। यहाँ पर ओबिटो के मुंह से थोड़ा बहुत खून निकलता है और जब वो बंदा उसे मारने ही वाला था पर तभी काकाशी आ जाता है। काकाशी आते ही बोलती है मैं मेरा गलती को सुधारने आया हूँ। यहाँ पर एक फाइट होती है, इस फाइट के अंदर काकाशी का लेफ्ट आई मतलब कि फुल्ली डैमेज हो जाती है और इस मोमेंट में ही ओबिटो अपने शारिंगन को एक्टिवेट कर लेती है और उस शिनोबी को मार देती है। उसके बाद काकाशी और रीन मिल के मतलब कि काकाशी और ओबिटो मिल के रीन को छुड़ाते हैं। रीन को छुड़ाने के टाइम पर यहाँ पर एक और शिनोबी था जो कि इस जो पूरा केव था इस केव को गिरा देती है, जिसके बाद वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और उसी वक्त काकाशी के ऊपर एक पत्थर गिरती है जिसके वजह से वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद ही काकाशी के ऊपर उससे भी बड़ा एक पत्थर गिरने वाला था पर ओबिटो उससे हटा के उसके ऊपर ये पत्थर गिर जाती है। यहाँ पर ओबिटो का एक साइड पूरा का पूरा डैमेज हो चुका था और यहाँ पर ओबिटो काकाशी को बोलती है मेरा एक साइड टोटल क्रैश हो चुका है तो मुझे बचाने की चिंता बंद कर दो। और यहाँ पर ओबिटो उससे एक बात बोलती है मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे पाया था जब तुम जोनिन बने थे, इसलिए वो अपने शारिंगन को काकाशी को गिफ्ट कर देती है। शारिंगन मिलते ही काकाशी जाता है, पहले उस शिनोबी को मारता है, मारने के बाद आके फिर से ओबिटो को बचाने की कोशिश करता है पर यहाँ पर बहुत सारे और शिनोबी भी आ जाते हैं और ओबिटो बोलते हैं रीन को लेके यहाँ से चले जाओ। इसलिए काकाशी रीन को लेके साइड हट जाता है और उसके ऊपर सारे पत्थर आके गिर जाते हैं। काकाशी फाइट करके उनके साथ कुछ देर टिका रखता है क्योंकि उसे मिनाटो आने की वेट करना था। तभी मिनाटो आके उन सभी को मार के काकाशी और रीन को यहाँ से ले जाते हैं।
पर ककाशी इस ओबिटो मरने के बाद बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुका था और वो लोग अपने मिशन को कंप्लीट मतलब कि उस ब्रिज को तोड़ने के बाद वो लोग अपने कोनोहा विलेज वापस आ जाते हैं। यहाँ पर ओबिटो के फ्यूनरल के टाइम पर बहुत सारे उचिहास बोलते हैं कि ककाशी के पास शारिंगन नहीं होना चाहिए, पर फ्यूगोकू यहाँ पर बोलती है कि ओबिटो ने उसे खुद गिफ्ट किया है, इसलिए उसके साथ से हम लोग ये शारिंगन नहीं ले सकते। तब से उसका नाम शारिंगन ऑफ ककाशी बन गया है। उसके बाद वो लोग फिर से एक मिशन में जाते हैं जहाँ पर रिन फिर से किडनैप हो जाती है। साला कितनी बार किडनैप होगी, इसलिए ककाशी यहाँ पर फिर से सक्सेसफुली रिन को बचा के जा ही रहा था और रिन यहाँ पर उसे बोलती है कि मेरे अंदर एक टेल बीस्ट को कैप्चर कर दिया गया है। अब अगर मैं कोनोहा विलेज गया तो टेल बीस्ट मेरे अंदर से निकल कर पूरा कोनोहा विलेज को ही उड़ा देगा, इसलिए तुम मुझे मार दो। बट ककाशी ऐसा नहीं करता क्योंकि ओबिटो के पास उसने प्रॉमिस किया था कि वो रिन के प्रोटेक्ट करेगा। यार एक वीडियो बनाने में 2 से 3-4 घंटे चले जाते हैं, तो गाइस अगर आप लोग थोड़ी सी सपोर्ट करोगे तो हमें वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। इसलिए अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। यहाँ पर उन लोगों के सामने और भी ज़्यादा शिनोबिस आ जाते हैं और ककाशी चिदोरी लेके एक बंदे के ऊपर भाग जाता है, पर वो चिदोरी रिन को लग जाती है। मतलब कि वो जानबूझ के तो रिन को नहीं मारना चाहती थी और इसी टाइम पर उसके शारिंगन मांगे क्योंकि शारिंगन में भी ट्रांसफ़र हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और थोड़े टाइम बाद जब कोनोहा के निंजास आती है यहाँ पर सभी देखते हैं कि जो यहाँ पर सभी जो शिनोबिस थे बुरे शिनोबिस वो सभी मरे पड़े हैं। इनके सेक्रीफाइस की वजह से ककाशी बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मतलब कि ब्रेक डाउन हो चुका था, बोले तो रिग्रेट फील कर रहा था। डिप्रेशन की वजह से वो जहाँ भी देखता था वो रिन को ही देखता था और तो और उसे नींद भी नहीं आती थी। नींद के अंदर बुरे बुरे सपने आते थे। वो अपने हाथ हर टाइम धोते रहता था रिन की खून को अपने हाथों से हटाने के लिए। इसके बाद वो दुख को दूर करने के लिए ज्वाइन करता है आनबू को ज्वाइन करने के बाद वो इतना ज़्यादा अच्छा आनबू में था कि वो कुछ ही साल के अंदर आनबू का कैप्टन भी बन गया था। यहाँ पर उसे और एक टाइटल मिलती है जो कि फ्रेंडली किलर, क्योंकि सब लोग समझ रहे थे वो मिशन के लिए उस लोगों को मार दिया, मतलब कि उसके फ्रेंड को उसने खुद ही मार दिया। पर हम तो जानते हैं असलियत क्या है। ककाशी आनबू ज्वाइन करने के बाद एक भी मिशन में फेल नहीं हुआ था और यहाँ पर मिनाटो ककाशी को एक मिशन देती है जो कि है उसके वाइफ को सेफ रखना, मतलब कि कुशिना को सेफ रखना जब तक वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद नाइन टेल फॉक्स ने कर दिया कोनोहा विलेज के ऊपर अटैक। यहाँ पर सबको बोला जाता है कि मतलब कि नाइन टेल के पास कोई नहीं जाएगा और तो और सभी जो शिनोबी से वो आम लोगों को सेफ करने की काम करेगी। यहाँ पर मिनाटो और ककाशी नाइन टेल को सील करते करते वो खुद भी शहीद हो जाते हैं। यहाँ पर फिर से ककाशी अपने ऊपर ही दोष लेने लग गया क्योंकि मिनाटो ने उसे ड्यूटी दिया था कुशिना को बचाने के लिए, पर वो कुशिना को नहीं बचा पाया। उसके कुछ ही साल बाद ही इटाची आनबू में ज्वाइन करता है और इटाची भी उसके तरह ही बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, मतलब कि एक होनहार लड़का जो कि कुछ ही साल के अंदर ही एक कैप्टन लेवल पर चला जाता है। आपको लगेगा मैं सब क्यों बोल रहा हूँ, सबको पता है इस टाइम ऊंचिया में से हुआ था। इसमें ककाशी अपने आप को भी ब्लेम करता है क्योंकि एक बार इटाची ने उससे पूछा था तुम्हारे मरे हुए दोस्तों की विश को अगर तुम पूरा करो तो कुछ होगा, मतलब कि पूरा करना चाहिए या नहीं। तो ककाशी ने भी हाँ बोल दिया, इंक्लूड शुनसु उचिहा का डेथ। उसके बाद इटाची उचिहा मैसेकर कर देता है और क्या होता है तुम तो पता ही होगा। उसके बाद ककाशी आनबू से रिटायर लेता है और एक मतलब कि उसे क्या बोलते हैं सेंसे की तरह मतलब कि नारुतो साकुरा और सासुके को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। उसके अंदर ही ओरोचिमारू होता है। ओरोचिमारू आके उसे ले जाने चाहता है पर वो तो नहीं जाता, उसका मन बैठा चुका था वो कि वो चला जाएगा। पर इसी वक्त जब ककाशी सासुके को रोकने के लिए जाता है वहाँ पर सासुके उसे बोलती है कि तुम अपने को खो के तो देखो, उसके बाद पता चलेगा दुख क्या होता है। ककाशी छोटा सा स्माइल लेके बोलता है मैं तुम जिसकी बात कर रहे हो उसे मैं ऑलरेडी खो चुका हूँ। उसके बाद सासुके अपना मन बदल लेता है पर फिर भी वो चला ही जाता है, इसलिए ककाशी फिर से अपने आप को कोसने लगता है। उसके बाद ही स्टार्ट होता है हमारा बेस्ट आर्क, मतलब कि पेन आर्क स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर ककाशी चोजी को बचाते बचाते खुद भी मारा जाता है। यहाँ पर जब ककाशी ऊपर आती है वो अपने डैड से मिलती है, बहुत सारे बातें करती है वो लोग, बट उसी वक्त ककाशी फिर से रिग्नेटिव अर्थ के जरिए रिवाइव हो जाता है। ककाशी यहाँ पर समझ जाता है नारुतो ने पेन को हरा चुका है। उसके बाद स्टार्ट होता है फोर्थ गेट निंजा और यहाँ पर वो देखता है टोबी असल में ओबिटो है, ओबिटो मारा नहीं था। यहाँ पर ककाशी वर्सेस ओबिटो भाई बहुत ही खतरनाक एक फाइट होता है और यहाँ पर ओबिटो बोलता भी है मुझे पता है तुमने मतलब कि तुमने रिन को नहीं मारा, तुम्हारे सामने ही आ गई थी रिन। ककाशी बोलते हैं फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बोलते हैं ओबिटो बोलता है कि जब फिर भी तुमने तुम्हारा प्रॉमिस को बिट्रे किया है। उसके बाद ककाशी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब जेत्सु ने अपना औकात दिखा के मादरा को देता है धोखा देकर, मतलब कि कागुया को रिवाइव करता है, तब
अगर काकाशी नहीं होता तो भाई वो नारुतो सास्के मिलकर भी उसे हरा नहीं पाते। कागुया नारुतो और सास्के के ऊपर एक ऐसा अटैक करते हैं जो कि लगने से सास्के और मतलब कि नारुतो मरेगा ही मरेगा, जहाँ पर उन्हें बचाने के लिए काकाशी और ओबिटो उन दोनों के सामने आ जाती है और ओबिटो अपने कामुई का यूज करके काकाशी को तो बचती है, पर यहाँ पर ओबिटो मारा जाता है। यहाँ पर ओबिटो अपने दोनों मांगे की शारिगन को काकाशी को देती है। इसके बाद काकाशी एक ही बार में फुल पावरफुल सुसानो को एक्टिवेट कर लेती है और एक्टिवेट करते ही पहले साकुरा को बचाती है, उसके बाद अपने पावरफुल एक अटैक से कागुया को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देती है और उसके बाद नारुतो सास्के मिलके मतलब कागुया को सील कर देते हैं। उसके बाद उसे 6th होकागे बना दिया जाता है। उसे होकागे बनने की कोई शौक नहीं थी क्योंकि उसे होकागे का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद पूरा शिनोबी वर्ल्ड में फिर से पीछे और काकाशी भी पूरे विलेज को मॉडर्न विलेज में कन्वर्ट कर देती है, बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करती है विलेज को। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं क्योंकि उसका लाइफ स्टोरी और है ही नहीं। और आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, काकाशी ने शादी किया है या फिर नहीं? आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो इस वीडियो के ही पर करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।